दोस्तों, मैं हूं अनाउंसर अनवर सिद्दीकी नहटौरी और आज हमारे यहाँ ये कैंसर का विशाल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान की जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू गुप्ता जी आज कैंसर के मरीजों का फ्री परामर्श करेंगी। और आज के इस कैंप में हमारे बीच हमारे बहुत सारे सम्मानित मेहमान भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। और आज का ये जो कैंप है ये अल अजहर एजुकेशनल ट्रस्ट और द हीलर्स वेलेंटिस कैंसर सेंटर की जानिब से है। शख्सियत का इस्तकबाल करते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में रईस आज के इस प्रोग्राम में शमीम फारूकी साहब, रोमियो मयूर साहब धामपुर से हमारे दोस्त आए हैं और वसीम अहमद साहब ने इस कैंप को बड़ी मेहनत करके सजाने का काम किया है। तो मैं जितने भी बाहर खड़े हुए लोग हैं कृपया वो अंदर आ जाएं। ये कैंसर का फ्री कैंप नेटवर्क में अल अजहर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर अर्शद साहब तशरीफ ले आए हैं और तमाम डॉक्टर्स हमारे पहुंचने वाले हैं, मेहमानों को खुशी आने वाले हैं। और जनाब डॉक्टर वफार साहब हकीम, डॉक्टर वफार साहब जो हमारे इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे वो आने वाले हैं। तो आपसे अपील है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने की तैयारी के कुछ ही लम्हात बाद वो आने वाले हैं और हम सभी मौजूद मेहमानों का दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ रखें। हमारे भी डॉक्टर हाकी राशिद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ रखें। हमारे पत्रकार साथियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप आबिद भाई और अकबर अली। तो इस वक्त GGIC की तमाम स्टूडेंट और टीचर्स यहाँ पर जो है आज के इस फ्री कैंप में पहुँची हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। तो पहुँचे हैं तमाम ये स्टूडेंट GGSI की। ताखीर के हम ये प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम अल अजहर द हीलर्स वेलेंटिस की जानिब से को हेल्प में प्रोग्राम हो रहा है। और अब इस प्रोग्राम के चंद ही लम्हात बाकी हैं और हम अपील कर रहे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब डॉक्टर हकीम वकार साहब से कि वो पे आए और सदारत का जो एक जो किसी प्रोग्राम का जो पाए तकमील पहुंचाने का एक तरीका होता है, डॉक्टर साहब को लेके आए, डॉक्टर साहब को लेके आ रहे हैं और जनाब कि वो तशरीफ लाएं। और हमारी GGIC की साहिबा और साथ ही साथ डॉक्टर प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। दोनों ही अतिथियों के बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करना उनके बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। लगी हुई पिन जरूर होगी ऊपर, ये सब चेक करें। प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी के यहाँ पर बैच लगाकर GGSI की टीचर्स हमारे बीच हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ बैच लगाकर हैं जनाब रोमियो मयूर साहब, रईस भाई और रईस भाई हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं। उनके बैच लगाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। अतहर हसन साहब यहाँ पर रईस मंत्री साहब के बैच लगाकर प्रोग्राम के हमारे सदर मोहतरम जी। मैं एक रक्षा साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर मुस्तकीम अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। बैच लगाने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं रुपैया को, तशरीफ लाएं। अब मैं इस शेर के साथ प्रोग्राम की रस्म काटने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हिंदुस्तान की जानी मानी ऑन्कोलॉजिस्ट मोहतरमा डॉक्टर मीनू गुप्ता जी से कि वो तशरीफ लाएं। कैंसर विशेषज्ञ हैं, आप जॉली ग्रांड में भी रह चुकी हैं, अमेरिका मरीजों का कैंसर का इलाज कर चुकी हैं, तशरीफ ला चुके हैं। अब उनका भी सम्मान करते हैं। महबूब शेख साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, मुकीम चौधरी साहब, डॉक्टर नाजिश इजहार साहब और हमारे बहुत सारे साथी हैं। सभी के
जिनके नाम मैंने इस लिस्ट में लिख दिए हैं, आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम है। दोस्तों, ये बहुत ही मुबारक मौका है जब हिंदुस्तान की मायनाज शख्सियत, हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती डॉक्टर मीनू गुप्ता जी हमारे बीच हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है और हम दे रहा हूं जनाब रईस उस्मानी साहब को कि वो आपका इस्तकबाल करते हुए चंद बातें आपके सामने रखेंगे। अल-अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट एक हमारा ऐसा ट्रस्ट है जो वक्तन बवक्तन छात्राओं और छात्रों को सम्मानित करने का काम करता है। वहीं तेरी चाहतों के नपूस को कभी दिल से न मिटा सकूं, मुझे इस करम से नवाज दो जिसे कभी न भुला सकूं। यही जिंदगी की पुकार, यही चाहतों के असूल कि तुम मेरी नजर में समा सको, मैं तुम्हारी नजर में समा सकूं। आज हलवाइयों के पंचायती घेर में बहुत बड़े स्तर पर यह ऐलान किया गया कि कैंसर से मुतालिक, शरीर के अंदर गांठ से मुतालिक जिस किसी को भी कोई परेशानी हो उसका जो है फ्री में यहाँ पर परामर्श दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर मौजूद सभी छात्र छात्राओं का, अध्यापकों का, डॉक्टरों का, हमारे मेहमानों का, पत्रकार साथियों का और इस प्रोग्राम के आयोजकों का एक साथ दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साहब तशरीफ ला चुके हैं जो वेलेंटिस कैंसर सेंटर के डायरेक्टर हैं और इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का मेरठ में भी है, उसी का। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जिसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर वकार हकीम साहब कर रहे हैं, आज की चीफ गेस्ट मोहतरमा प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी और तमाम हज़रात जो इस प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाए, सभी का दिल से खैर मकदम और शुक्रिया। अल-अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में लगभग ये तीसरा चौथा प्रोग्राम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबी के साथ और जो है अपने रोब और जोश के साथ नेट और इस पंचायती घेर में हो रहा है। मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, चूँकि मैं तो इस लायक हूँ भी नहीं कि कैंसर पे या कुछ मेडिकल के मुतालिक बात की जाए, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वालदा को कैंसर था, यहाँ पर गले में कैंसर था, तो लगभग 25 साल पहले या 20-22 साल पुरानी बात है। पीजीआई चंडीगढ़ वहाँ पर इलाज चल रहा था, कंटिन्यू जो है ट्रांसपोर्ट भी इतना बेहतर नहीं था, टुकड़ों टुकड़ों में हम वहाँ जाया करते थे, बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठा करके जब चंडीगढ़ पहुँचते थे। तो चंडीगढ़ में जब टीका वगैरह लगता था वालदा को तो हालत ये हो जाती थी, सबको ही पता है, बाल वगैरह जिस्म के वो सब उड़ जाते थे, ऐसे छुओ तो एकदम बाल हाथ में आ जाते थे। उसके बाद जब हम लौटते थे अपने घर पर तो परेशानी जब शुरू होती थी, उस वक्त में इतनी फैसिलिटीज और इतना कुछ नहीं था जितना अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है आधुनिक तौर पर मेडिकल इस स्थिति में है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को जो है फर्स्ट स्टेज पे रिकवर कर रहे हैं आज कैंसर को लेकर के। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम लौटते थे वापसी तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो होती थी हमारे साथ वो ये होती थी कि हमको अपनी वालदा के लिए ब्लड लेना पड़ता था। मुक़द्दमाना गुजारिश ये है कि तमाम वो डॉक्टर्स जो जिस फील्ड में है, जिस लाइन में, कोशिश ये कर लिया करें कि थोड़ा सा जो है ईश्वर के लिए, सेवा भाव के लिए जो है काम कर लिया करें, गरीबों को जो है थोड़ा सा जो है आसानी कर दिया करें। तो मैं बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ अल-अज़हर एजुकेशन ट्रस्ट के अतहर हसन साहब, अनवर सिद्दीकी साहब कि उन्होंने मुझे बुलाकर इज्जत अफजाई की, और मैं मैडम का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे इस छोटे से टाउन, खूबसूरत से टाउन में पहुंची हैं। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है फ्री कैंप यहाँ पर लगा करके हम लोगों पर जो है बहुत एहसान किया। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो बेंगलोर से हमारे बीच आई हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जोरदार तालियों के साथ
ये मेरे भांजे की बहू भी है और बहुत ही काबिल डॉक्टर है। आइए उनके ख्यालात सुनते हैं। मरीज बैठ जाएं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब बिना किसी ताखीर के हाफिज अतहर हसन साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो आएं और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साहिबान का कि आप हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस के बावजूद यहाँ आए। बहुत हर आदमी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने तमाम पत्रकार साहिबान का तशरीफ लेकर आए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तमाम पत्रकार लॉबी का, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर मीनू का, हमारे प्रोग्राम के सदर साहिबा का और JIC की प्रिंसिपल साहिबा का, और जो हमारे ब्लड डोनेटर्स हैं उन तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार साहब का शुक्रिया, जनाब महबूब साहब का, ये हमारे डोनेटर हैं। और जनाब ये लोग बहुत वक्त से ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। और हमारे डायरेक्टर जो हैं हिलर्स के, मैं तवज्जो चाहूंगा, हमने बहुत मुश्किल से एक लिस्ट तैयार की है जो मैं आपको हैंड ओवर करने जा रहा हूं। इस लिस्ट में तमाम करीब 150 लोगों के ऐसे नाम हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं किसी भी जरूरतमंद को। वादा है हमारा आपसे कि हिलर्स में एक भी पेशेंट को ब्लड की कमी की वजह से परेशानी नहीं आएगी। ये प्रॉमिस कर रहा है अल अज़हर ट्रस्ट। अल अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट दो चीजों पर जुनून की हद से काम कर रहा है, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। आप सबको पता है कि हम इस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपसे दुआओं की दरखास्त है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चाइना दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन आज 21 मई को हिलर्स वॉलंटियर्स कैंसर सेंटर आपको ये बताना चाहता है, आपको ये मैसेज देना चाहता है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं। सिंगल लाइन का मैसेज है हिलर्स की तरफ से कि वी विल कंट्रोल द कैंसर, वी विल कंट्रोल एवरीथिंग। इससे बस इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपकी जीवन शैली जो है, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, कभी आप बर्गर, कभी चाउमीन, कभी ये, थोड़ा सा फूड पे कंट्रोल कर लीजिए और वक्त रहते उसको दिखाइए। सब कुछ अंडर कंट्रोल है, इसकी स्टेज वर्स्ट ना हो पाए। बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का। और मैं एक नाम खुसूसी लेना चाहता हूँ, जनाब वसीम साहब, जो पिछले 5 दिन से हमारे संपर्क में हैं। वसीम साहब, मैं अल अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से पर्सनल थैंक करता हूं आपकी मेहनत को। आपने मेहनत की है पिछले 5 दिनों में, वो वाकई एक एक डॉक्टर्स के पास गए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ राशिद साहब का। और एक खुसूसी नोट जनाब शशांक गौतम साहब को, न जाने कितने मरीज ये ऐसे ही देखते हैं, के काम में कार खैर अता फरमाए। मैं अपील कर रहा हूं आप सबसे कि हमारा जो मिशन है अल अज़हर एजुकेशनल ट्रस्ट, इसके लिए दुआ कर दें। और एक अपील द हिलर्स वालों से कि अगर नेटवर्क का कोई आदमी इनके पास पहुंचता है तो खुसूसी रियायत, खुसूसी केयर के साथ उसे देख लिया जाए। बस इतनी सी अपील है हिलर्स वालों से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और शुक्रिया हमारे शरीफ साहब का, सदर साहब का, जनाब मेरे भाई अनवर सिद्दीकी साहब का। इनकी बेपनाह मेहनत का नतीजा है ये कि आज हम इस प्रोग्राम को कामयाब करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। और मैडम JIC का, रुकैया का, इनकी तमाम पूरी टीम का, और जनाब रईस उस्मानी साहब का जो 9:30 बजे यहाँ आ गए, और अपने स्टाफ के तीनों चारों लड़कों का जो मेरे स्टाफ में काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त सलीम का, बहुत सारे नाम मैं भूल रहा हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि वक्त की किल्लत है। साबिर भाई का शुक्रिया, हफीज साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूं हिलर्स की तरफ से, और मैं कोशिश करूंगा कि ये भी यहाँ आके इस बात को दोहराएं। मरीज हिलर्स में पहुंचेंगे, उनका खुसूसी ताबून, उनकी खुसूसी देखभाल की जाएगी। और अब मैं ये
लगभग 150 लोगों के डोनेटर्स के नाम है और इनके ब्लड ग्रुप्स सीरियल में लिखे हुए हैं, यानी बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए प्लस। ये मैं बुलाना चाहूंगा मीनू जी को और उनके डायरेक्टर साहिबा को स्टेज पर कि वो ये मुझसे ले लें। जनाब डायरेक्टर साहब, ये आपके लिए एक खुसूसी फाइल, इसमें लगभग 150 लोगों के नाम हैं जो ये ब्लड डोनेटर्स हैं। ये आधी रात को भी यहाँ आकर आपकी ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे आपकी। और मैं अपील कर रहा हूँ महबूब जो हमारे डोनेटर हैं अपना मंच पे आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैसेज दे क्या देना चाह रहे हैं। महबूब साहब, ताली बजाया जाए। मिस्टर महबूब हमारे डोनेटर। अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं अनाजर एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से अतहर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें इन्होंने प्रोग्राम में शिरकत दी। परिवार फिर दोस्त यार, उसके बाद हमारी तैयार। ये हमारा मैसेज होता है कि पहले परिवार से कोशिश की जाए। जिन लोगों के परिवार से कोशिश कराते हैं, क्योंकि देखो हम पे भी एक मशीन नहीं है कि हम जूस निकाल के दे दें। हमारे शरीर में खून है, ऐसे 80 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले परिवार से कोशिश कराते हैं। मैन करके हमारा जो फोकस रहता है कैंसर पेशेंट, हीमोफीलिया पेशेंट और HIV एड्स पेशेंट, इनके लिए हम सबसे पहले खड़े होते हैं। क्योंकि अगर जो कोई डिलीवरी केस होता है या और कोई होता है, परिवार इनका साथ दे देता है। लेकिन जो रेगुलर ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है इन मरीजों को, इसमें परिवार भी पीछे हो जाता है। और मैं बस ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, हम ऐसे लोगों की मदद करते रहेंगे आगे तक। गुजारिश करना चाहता हूं श्रीमान अशीत जैन साहब से, जो किसी बड़े अस्पताल में जैसे टाटा मेमोरियल और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में होती थी, वो तमाम सुविधाएं हमारे अशीत जैन साहब ने, डॉक्टर मीनू गुप्ता जी ने यहाँ पे दौर में उपलब्ध कराई हैं। तो मैं मोहतरम जनाब अशीत जैन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो डायरेक्टर हैं हमारे इसके वेलेंटिस कैंसर सेंटर के, वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। धन्यवाद सर। अल हज़र एजुकेशनल ट्रस्ट मैं धन्यवाद देता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई। सर आज का कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन करा है, उन्होंने बताया कि सर आपको जरूर आना है। तो आज थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम ऐसी हो रहा था आने का, मगर आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। पहले स्वागत, उसके बाद इतना अच्छा कार्यक्रम। जब ये लगा कि हाँ नेटवर्क में भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो हमारी आपस में बात हुई, तो हमने कैंप लगा लेते हैं। अल हज़र एजुकेशनल ट्रस्ट को हमने संपर्क करा, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो अपना योगदान दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में जो हमारा आने का उद्देश्य था मेरठ से, मेरठ की ही पेशेंट्स हम देखते थे कि मेरठ आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई बस में धक्के खा रहा है, किसी को टैक्सी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहा है हीलर्स, फिर हमने टाई अप करा उनसे, तो एक मेरठ वेलेंटिस की ही ब्रांच जिसमें सारी फैसिलिटीज है हमारे पास। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ रेडिएशन मशीन भी हमारी लगने जा रही है उसमें। किसी भी पेशेंट को, कैंसर के मरीज को बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारी फैसिलिटी। आयुष्मान भी हमारा अगले महीने शुरू होने जा रहा है, और जैसे कि भाई साहब वगैरह ने रिक्वेस्ट करी थी, कोई पेशेंट यहाँ से आएगा, तो ये हमारा वादा है, कोई पेशेंट आएगा जरूरतमंद वाला अल हज़र एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आएगा, ट्रीटमेंट में डिस्काउंट देना है, वो वादा है हमारे इस मंच से। तालियां। और हमें लगता है कि ओपीडी उसकी पूरी माफ करनी है, वो भी करी जाएगी। और ये भी वादा है, बिल्कुल जेन्युइन ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, इनका भी मैं बता दूं, जब हमें मालूम पड़ा यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ जुड़ने के बाद कि पेशेंट तो जॉली ग्रांट जा रहा है, अब हमने कहा कैसे मैनेज करें, सब जा रहे हैं, तो हमने मैम से कहा मैम एक काम करिए, यहाँ आ जाइए आप, इतनी हमने मशीन्स लगा ली बड़ी बड़ी, मैनेज करना है आपको। तो मैम ने कहा मैं ऐसे नहीं आऊंगी, पहले मैं सोचती हूँ 3 महीने तक। ठीक है आप सोच लो। तो जब 3 महीने हो गए, फिर हमने मैम से रिक्वेस्ट करी,
का हमें डायरेक्टर बना हुआ, पार्ट बना हुआ है वेलेंटिस का। तो मैम भी हमारे साथ वेलेंटिस के ही शेयर होल्डर है अब। और जो मैम का विजन, मिशन, उद्देश्य है कैंसर फ्री इंडिया, तो काफी हद तक हम प्रयास कर रहे हैं। हर जगह हम जा भी नहीं सकते, पर हमारी कोशिश यही है कि कैंसर कम से कम हो। और जो लाइफस्टाइल वगैरह में हमें परिवर्तन करना है, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जब भी हमें डाउट लगता है शुरुआत में, हम आते हैं 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में, उसके बाद हमारे पास भी ट्रीटमेंट करने के रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर का सारा इलाज है। अब इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेट थेरेपी हो, तो पहली फेज में जब हमें डाउट आता है ये हमें आना चाहिए, तो हाँ, हमें बिना किसी हिचक के डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। और हमें यहाँ पे हमारे बीच में हमारी बहनें महिलाएं बैठी हुई हैं, तो जो भी हम एक कैंसर को लेके पुरुष डॉक्टर के पास नहीं आ पाते हैं, तो हमें फायदा है इस चीज का। डॉक्टर मीनू गुप्ता जी से मिलने का, उनके द्वारा हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं इजिली आ सकती हैं, जो हमें देखने को भी मिल रहा है। तो इसी के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये कैंप आज तक नहीं है खाली, अल अजहर सोसाइटी एजुकेशन से और हमारा संबंध जिंदगी भर का ही रहेगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और आइए अब हम उस शख्सियत की तरफ चलते हैं कि वो इस सलीके से अपना दिया जलाता है, पड़ोसी घर में बराबर का टूट जाता है। अब उसके बारे में इतना तो सब ही कहते हैं, वो जितना प्यारा है उतना ही प्यार पाता है। दोस्तों, हालांकि सदर मोहर्रम सबसे आखिर में बोलते हैं, लेकिन ये परंपरा मैं तोड़ता हूं। और हमारे बीच हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्यूरोलॉजी के एकमात्र फिजिशियन हैं जो न्यूरोलॉजी के जरिए जो इलाज करते हैं वो हकीमी दवाओं के जरिए करते हैं। किसी भी तरह की एलोपैथिक दवाई नहीं इस्तेमाल करते। और ये हमारे प्रोग्राम के परमानेंट अध्यक्ष हैं डॉक्टर हकीम गुलजार अहमद साहब, आयुष के जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे हिंदुस्तान के, 10 स्टेट में इनकी संगठन काम करता है। और आज के प्रोग्राम के हमारे साथ मोहतरम भी हैं। उसके बाद मोहतरमा को आपके सामने पेश करूंगा। तो मैं डॉक्टर गुलजार अहमद साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सबसे पहले मैं अल अजहर के डायरेक्टर, कर्ता धर्ता और बुनियाद रखने वाले साहब को मुबारकबाद देता हूँ। चंद सालों से ये बात तस्करों में थी या ख्वाब ख्याल थी कि अल अजहर एक ट्रस्ट होगा, अगरचे वो कंटिन्यूटी के साथ हम उस पर गुफ्तगू करते थे, लेकिन लॉकडाउन बीच में आ गया। बहुत सारी फ्लेक्सी उस दौर की, उस प्रोग्राम की बनी बनाई रखी रह गई। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि रिसेंटली अभी काम शुरू हुआ है। मैंने कहा रिसेंटली नहीं है, ये तो एक बहुत पुराना ख्वाब था जिसकी आप ताबीर देख रहे हैं। ये ताबीर देखने को आई और सबसे बड़ा उनका जो फोकस है एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है और इंसान की जिंदगी के दो यही सबसे बड़े मसले हैं। एजुकेशन होगी तो आप आपको पहचानेंगे, खुदा को पहचानेंगे, सोसाइटी के हकूक़ को जानेंगे। हेल्थ होगी तो आप एक अच्छी लाइफ गुजार पाएंगे और सोसाइटी के साथ इंसाफ। तो ये प्रोग्राम मुनक़िद करने के लिए अजहर साहब को मैं इंतहाई धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला और इनकी प्रोग्राम में जो टीम इनके साथ है उसमें ख़ास तौर पे अनवर सिद्दीकी साहब का कंट्रीब्यूशन और हिस्सा है, वो काबिल सब मुबारकबाद हैं। दिन रात एक करके इस गर्मी में वो लोग लगे रहते हैं। उन्होंने अरेंज किया जो तकरीबन इस नेटवर्क की हिस्ट्री में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ऐसी शख्सियत यहाँ तक पहुँचेगी और वो हमें कैंसर से आगाही देंगी, उसके बारे में बताएंगी। तो और इसके अलावा बहुत सारे मौजूद मेहमान हमारे पीछे और आगे बैठे हुए हैं। हमारे फ्यूचर है ये बच्चे,
अगर ये समझेंगे कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं तो आगे जाके हो सकता है कि हम कैंसर से बच जाएं। लेकिन फिलहाल WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को अगर एक कंट्री मान ले तो हिंदुस्तान उसकी दारुल हुकूमत मान लें और दुनिया को एक कंट्री मान लें तो हिंदुस्तान कैंसर के मर्ज में एक कैपिटल के तौर पे अपनी शनाख्त कायम कर चुका है। दूसरा नंबर चाइना का है, पहला नंबर कैंसर हिंदुस्तान का है, जो हमारे लिए बहुत सोचने समझने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और कैंसर की किस्में हैं जिसको प्रोफेसर साहब भी बता पाएंगी, लेकिन कोई मर्ज ऐसा नहीं होता जिसको ट्रीट ना किया जा सके, जिसको इलाज ना किया जा सके। और इलाज से पहले बेहतर होता है कि हम उसके बारे में जान सकें कि कैसे उसको बचा जा सकता है। मैं चूंकि यूनानी से मेरा वास्ता है, मेरा सब्जेक्ट न्यूरोलॉजी है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर बीमारी में सबसे पहले आप परहेज कीजिए, उसके बाद में वेजिटेबल पे आ जाइए और आखिर दवा पे आते हैं। तो वेजिटेबल पे आने के बाद, फ्रूट पे आने के बाद हम देखते हैं सिस्टम हमारा बहाल हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद उसमें ठीक हो जाते हैं, जो यूनानी उस पर असल फोकस करते हैं। कैंसर क्यों होता है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारा खान पान है, हमारा तर्ज जिंदगी है। हम देखते हैं कुछ केमिकल का इस्तेमाल इतनी ज्यादा तादाद में हमारे यहाँ हो रहा है कि उससे हम छुटकारा भी नहीं पा सकते। ये कैंसर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले मिसाल दूंगा। SM ये दो केमिकल हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं और सबसे पहले सुबह पैदा होते हैं। टूथपेस्ट को तलाश करते हैं, टूथपेस्ट में सबसे पहले वो पड़ता है। आप इन चीजों में देखते हैं कि दाग पैदा होते हैं। टूथपेस्ट है या साबुन है या दूसरे और चीजें हैं, इस चीज से भी दाग पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर LH मौजूद है। और LH हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा केमिकल है जो हमें उसकी गोद में बिठा देता है कैंसर की, और फिर हम उससे हम गुजरते हैं। उससे बचा जा सकता है बशर्ते कि हमें ये खबर हो कि कैंसर की चीज हो रहा है। तो इस बेदारी के लिए, अवेयरनेस के लिए इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इन सबको हमें आगाही देनी होगी। और मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर से कि यहाँ के जो फिजिशियन हैं उनके लिए एक एकेडमिक सिलसिला शुरू किया जाए और उनको ये बताया जाए कि कैंसर से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि पता है कि कैंसर क्या है और वो उसके कांटेक्ट में आता ही नहीं जब कैंसर हो जाता है। वो तो कहीं भी जाता है लेकिन जाता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई एकेडमिक अवेयरनेस उनके लिए दी जाए तो अच्छा होगा। सबको अवेयरनेस ही वाहिद इलाज है कि हम अगर उससे बाखबर हैं तो हम उसको जीत लेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से मौत हमारे साथ चलती है। और किसी ने उस शेर के अंदर ये कहा, एक उलझी हुई पहेली है, मौत जिंदगी की सहेली है। इसमें दो राय नहीं कि मौत उसी दिन से हमारे साथ है, जिस दिन से हम करते हैं। लेकिन एड़िए रगड़ के मरना, किसी बीमारी में मुब्तला होकर मरना कोई दानिशमंदी नहीं है। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, बेदारी है, हमें उसकी आगाही है, तो हम एड़िए रगड़ के मरने से बच सकते हैं। और मिलो मुझसे, लेकिन मुस्कुरा के मिलो, ये नहीं कि हाथ जोड़ के मिलो। मैं यही कहना चाहूंगा। और
ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा कारनामा है, मैं बरसों से देख रहा हूं, अतर साहब को एक जुनून है। अभी जो आपको ये शायद छोटी सी बात नजर आ रही होगी, जो पर्यटन का लिस्ट आपको दी गई है, शायद मैंने इससे पहले लिस्ट नहीं देखी कि इतने बड़े ब्लड ग्रुप के लोग आपके पास मौजूद हैं और बरसों से आप खामोशी के साथ ये बात कर रहे हैं, जैसा उस बच्चे ने बताया। तो शायद आपने भी शायद पहले नहीं देखा होगा कि इस तरह वो लिस्ट आपको सौंप दी गई। जब जिसकी जरूरत हो आधी रात आप बुलाइए तो वो उठ के आएगा, लेकिन ये जब पॉसिबल हो सकता है जब और जब जुनून होता है तो वो अपने उसमें कामयाब हो जाता है। तो अतर साहब को एजुकेशन का, हेल्थ का, मैं बरसों से देख रहा हूँ, टाइम टू टाइम बात होती है, एक जुनून है और उस जुनून का रिजल्ट एक दिन मिलेगा। हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, उस जुनून की देन है। अदरवाइज कौन चल के आता है कहाँ से? मैं दिल्ली रहता हूँ, इस गर्मी में आया हूँ, उस जुनून को सलाम करने आया हूँ। अगर वो जुनून ना होता तो मैं भी अपना एयर कंडीशनर में बैठा होता, यहाँ ना आता। साथ ही अनवर सिद्दीकी साहब को मैं देखता हूँ रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे घर पे बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, कल सुबह क्या होगा। मैंने देखा सुबह 7 बजे यहाँ ये आदमी खुद अपना बैनर लगा रहा है, अगर के कुल ठोकी ताकि आपके चेहरे पे ना लगे, उसको बचा लिया मैंने। ये जो बैनर आपके सर पर है वो मैंने खुद आके सुबह देख लिया सही लगा या नहीं लगा। तो ये जब होता है जब एक जुनून दूसरे जुनून को पहचानता हो। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अतर साहब को, अनवर साहब को और तमाम उनकी टीम को। दूसरे वो लोग भी मेरे सामने मुख्तलिफ ताबीरें करते हैं, मुख्तलिफ उसके पहलू क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा अतर साहब को लिख के रख लीजिए, बादिए तुंदे मुखालिफ से न घबराए औकात, बादिए तुंदे मुखालिफ से न घबराए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितनी मुखालफत होगी करोगे उतना आप बुलंद होते चले जाएंगे, अजीम से अजीम तर होते चले जाएंगे, ये मेरा यकीन है। इस दुआ के साथ दोस्तों का, तलबा का, लेडीज का, टीचर्स का, अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, हालांकि मैं मोहतरमा को बुलाना चाहता कि इनकी वालदा को भी कैंसर हुआ और इनके वालिद साहब को भी कैंसर हुआ और इन्होंने बहुत इलाज कराया। उस वक्त शायद इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन अब जो है इलाज मुमकिन है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा हाजी अनीसुर रहमान गुड्डू भाई से। काबिल एहतराम जनाब प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी और हाजिरीन बुजुर्गों, दोस्तों, खसूसन पत्रकार महोदय, मैं सलाम करता हूं और बहुत खैरमकदम करता हूं हेलर्स के दोनों डायरेक्टर जो हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने आज बेहतरीन ऐलान हमारे लिए किया है रहेगा। और मैं सलाम करता हूं उन शेरों को, 150 शेरों को जो हमारे शहर के हैं, हमारी नाक है। मैं सलाम करता हूं जो किसी के लिए भी हमेशा खून देने के लिए तैयार बैठे हैं। इतना बड़ा, इतना अच्छा प्रोग्राम कि आज मेरे शहर के 150 शेर और बहुत सारे राइटर्स हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, मेरे वैलदान को कैंसर रहा और उनका उस वक्त तक ट्रीटमेंट करके लिया करना पड़ता था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे हेलर्स ने, हॉस्पिटल ने ये कैंसर का भी इलाज शुरू कर दिया है। शहर के लोगों को, अव्वल तो अल्लाह ना करे कि किसी को कभी कैंसर हो, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो उसका इलाज भी है। हमारे हाफिज अतर साहब और अनवर सिद्दीकी, इन दोनों का बड़ा कॉपरेट है कि प्रोग्राम कराया। भाई वसीम साहब हमेशा अपना टाइम देते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। और खास तौर से जो बाहर से हमारे शहर में आए और हमारे लिए फ्री कैंप लगाया और फ्री मशवरा देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। मीनू गुप्ता जी से कि वो तशरीफ लाएं। So
नमस्कार सब बच्चियों के लिए, सब बोलिएगा। आज हम जो आर्मी हमारी इकट्ठी हुई है कैंसर को तहे दिल से शुक्रिया, तो इनके लिए पहले एक जोरदार ताड़ियां आप कीजिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? शुक्रगुजार हूँ ये अल हज़र ट्रस्ट, एजुकेशनल ट्रस्ट का, जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। जो हमारे हीरो ऑफ द कंट्री ब्लड डोनेशन ग्रुप, इसके बिना क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है, खून अगर हमारे शरीर में नहीं होगा, ना ऑक्सीजन जाएगा, ना ही एक ब्लड डोनेशन आप इस तरह से चैरिटी बेसिस पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उंगल से खून का एक कतरा भी निकलता है तो बहुत पीड़ा होती है, और अपना ब्लड देना एक बहुत इजी टास्क है भी नहीं है। तो मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कैंसर के बारे में, और इसी के साथ ही कैंसर अवेयरनेस टॉक भी है। तो मेरी सब बच्चियों से आग्रह है, सब महिलाओं से, कि स्पेशली लेडीज और महिलाएं जितने, मैं हमेशा यही स्लोगन देती हूँ कि जो जितनी भी खवातीन, जितनी महिलाएं हैं, वो अपनी डॉक्टर खुद बने। अब हो रहे उनको देखना है उसके बारे में, ठीक है। तो जो मेरा बर्थ प्लेस था, मेरा जन्म जो हुआ, हाँ, जम्मू शहर में, तो वहाँ से मैंने जो कैंसर की आगे स्टडी की थी, तो मेरी स्टडी हुई थी कश्मीर में। तो मैं उस समय की बात बता रही हूँ, जब हम स्टूडेंट होते थे, तो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है शेर कश्मीर टाटा में, जब हिंदुस्तान में पहली, उससे पहले कैंसर की मशीन लाई थी वहाँ पे, लीनियर एक्सीलेटर, वहाँ पे इंडिया में। तो क्योंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों के अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारे खुद के हिंदुस्तान में उसकी टक्कर की मशीन थी, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो अभी क्योंकि बहुत सारा सोशल मीडिया आ गया है, पत्रकार, हमारी अवेयरनेस है, तो लोगों को इसके बारे में जानकारी हो रही है। तो बिजनौर क्षेत्र के बारे में बात करें कि जैसे हिमालय हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में थी, तो बहुत से मैं पेशेंट देखती थी कि जो बिजनौर से आते थे, संभल से थके हुए आ रहे हैं। कभी कभी क्या था कि आयुष्मान से कैंसर का ट्रीटमेंट तो फ्री था, लेकिन उनका टैक्सी 3 से 4 लोगों का किराया, तो उसका खर्चा इतना पड़ रहा था। तो जैन साहब ने भी बात की कि मैडम आप इधर भी, अब एज हो रही है, तो कुछ सालों के बाद शायद रिटायरमेंट की तरफ ही आ जाती। तो ये ऊपर वाले लगा कि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पे अभी कैंसर का कोई खुल के बैठा नहीं है, थोड़ी थोड़ी कोई कहीं से कर रहा है। तो इस उद्देश्य, इस विजन से आए हैं कि बिजनौर का जो एरिया है सिर्फ लीडर कैंसर सेंटर डिक्लेयर किया जाए। और हमने जो अपने कैंसर की कार्यक्रम ने किया है, वो मैंने इंटरनेशनल फोरम में भी शेयर किया है, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दवाइयाँ कैंसर की ऐसी हैं जो हमने अपने डायरेक्टर से भी शेयर की थी कि मरीजों को कम से कम कीमत पे और डिस्काउंट पे दिया जाए, जो मरीजों की पहुंच से बाहर थी। लेकिन अभी हमारी कंट्री में खुद भी उसके जो है पेटेंट आ गए हैं, वो काफ़ी कम रेट में वो दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं। तो एक मैसेज मैं सब रोगियों को देना चाहूँगी, खास नहीं है, लेकिन इसकी अप्रोच भी इतनी दूर नहीं है। तो बहुत सी दवाइयाँ जो पेशेंट्स को आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि, एक उदाहरण देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप दावत का मज़ा सिर्फ काजू और बादाम में भी उतना ही प्रोटीन है, लेकिन मूंगफली को हमने एक्सप्लोर नहीं किया है कि क्या उस प्रोटीन को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कि पेशेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट और उनकी पॉकेट के हिसाब से दी जाए। दूसरा मेरा ये मैसेज है कि कैंसर का खास नहीं है, एक हमारा सेक्शन आता है पैलिएटिव केयर का, जिसमें रोगी को कोई भी तकलीफ है, मान लो क्या होता है, उसका जॉब चला गया है, बाहर उसकी शॉप है या बाहर कहीं वो फल का दुकान है, तो पैलिएटिव केयर में मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अल हज़र ट्रस्ट से भी तो एक जॉइंट पैलिएटिव केयर का ये है कि उनके जो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए उनके जॉब के बारे में भी आगे का सोचे कि जो सोशल केयर वर्कर, पेशेंट की फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है, कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे कर सके। तो बहुत सारी एनजीओज के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो मैं उसको भी यूटिलाइज करना चाहूँ। कोई एंड ऑफ कैंसर के एंड स्टेज पे आता है, पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। हमने पेशेंट कैंसर की जो पीड़ा होती है, आपने कई फैमिली मेंबर्स में देखी होगी कि बहुत ही भयानक है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर में भी जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड की ज़रूरत है, पेन किलर्स हैं, उनको हीलिंग टच है, बहुत से होम केयर बेस्ड क्या उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं।
तो उसके अलावा इन केस रहता है कैंसर में तो उनको परिवार को फॉलो अप करके उनके रोजगार का भी किया जाए। तो बहुत अच्छा सुझाव था आयुष का। तो बहुत सी कैंसर की पेशेंट थे खुद के जोली ग्रांट की तरफ से मेरे, जिसमें हम कैंसर में मैंने आयुष वालों के साथ और हनी को वो करके और जो हमारे कैंसर की थोड़ा सा मुंह में जो म्यूकोसाइटिस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है। तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, कुछ पेंडिंग भी थे, उसको मैं अभी यहाँ क्योंकि एजुकेशन बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स भी इधर है। मेरे नाम के आगे जो प्रोफेसर जोड़ दिया है बच्चियों के लिए देना चाहूंगी कि आपके स्कूलों में कोई भी प्रोजेक्ट होता है, आजकल बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं टीचिंग के लिए, तो वो मैं डायरेक्टर साहब से भी आग्रह करना चाहूंगी कि इन प्रोजेक्ट्स को भी आगे लेके कैंसर रिलेटेड बच्चों को प्रोजेक्ट आजकल दिए जा रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन लेवल भी हाई हो और बच्चे खुद पेटेंट बनाएं। हमने एक लंग कैंसर के बारे में एक आविष्कार किया था, पीएचडी मेरा स्टूडेंट था तो मैं प्रोफेसर थी, तो वो हमने हिंदुस्तान में ही नहीं वर्ल्ड का पहला जिसको ब्रेकी थेरेपी, तो उसका आविष्कार पेटेंट हो चुका है, उसका पब्लिश हो चुका है, वो दुनिया का पहला है। तो मैं बच्चियों को देखा है इनकी एजुकेशन ताकि इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाए और ये भी अपना कुछ नया आविष्कार कर सके जो कि सेल्फ जो है हमारे कंट्री में कि सेल्फ ओरिएंटेड आविष्कार। और लेडीज को मैं बहुत देखती हूँ कि शर्म और हया के कारण वो नहीं बता पाती कि हमें शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है। मेरी खुद की ग्रैंड मदर के नाम की मैंने ट्रस्ट चल रही थी, मेरी खुद की जो सुशीला देवी मीरपुर कैंसर सोसाइटी, तो मीरपुर एरिया है वो, जब वो नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ, लेकिन उनके नाम की मैं ट्रस्ट अभी भी चल रही है, तो मेरी तरफ के लिए वो हमेशा बना रहेगा। हर डॉक्टर हर फिजिशियन अपने आप में कंप्लीट है, उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा उसकी तरफ भी ओरिएंटेशन हो जाए कि हम कैसे गाइडलाइन में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारी वर्कशॉप भी हमने प्लान देखा था कि पित्त के कैंसर के बहुत सारे केसेस आ रहे थे, गॉल ब्लैडर के, और स्पेशली लोगों को पता नहीं चलता है गॉल ब्लैडर, उसके अंदर जब सुई डालने की टर्न आती है तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उसको कहते हैं, और हमारी कंट्री में बहुत कम है। अभी भी पेशेंट को हम गाड़ी में बिठा के मेरठ बेच रहे थे, तो वो इस वर्कशॉप बिजनौर में लगाइए, क्योंकि बिजनौर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे डॉक्टर्स हैं, तो थोड़ा वर्कशॉप करवा के पेशेंट को बार बार आगे पीछे नहीं जाना पड़े। जो हमारे यूरोलॉजिस्ट है सिस्टोस्कोपी कैंसर, तो उसमें बहुत सारी दूरबीन की जांचों के लिए या इसके लिए बार बार आगे पीछे जा रहे थे, वो भी हीलर्स के अंदर वो भी मैं आग्रह करूंगी। अभी हमने देखा था कि बहुत से पेशेंट को हम किस तरह से पैकेज है, जो मेरा विजन था कि कौन से पैकेज है, अगर हम सीटी स्कैन फेस का करवाते हैं, चेस्ट का भी कैंसर तो नहीं फैला या पेट का था, तो स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए मैंने कहा कि एक पैकेज बना दिया जाए, उसमें ना आप अलग अलग उसको स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए एक कंबाइंड कॉम्बो पैकेज, आप किसी होटल में जाते हैं ना तो आप देखते हो कि 90 में वो पिज्जा भी दे रहे हैं भर कि पेशेंट को ऊपर वो ना हो, तो इस तरह का जो है ना पैकेज, तो उसके लिए भी मैं यूएस गई थी, वहाँ पे भी इसी तरह के पेशेंट कभी उनके मन में रहता है कि ऐसा तो नहीं हो पाता। कोई भी मेडिसिन, हमने कोरोना का काल देखा है, तो कोरोना में वो भी वैक्सीन यूएस में लग रही है, वही यही है, सिर्फ फर्क इतना है कि बाहर के देशों में उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, पेशेंट को अपनी पॉकेट से एक पैसा नहीं देना पड़ता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो कहीं भी जो लोड है वो सारा पेशेंट पर पड़ता है। वो भी मैं मोटिवेट करूंगी कि स्पेशली यहाँ मैंने देखा कि आयुष्मान कार्ड बहुत कम लोगों के हाथ में है, उत्तराखंड में 100% लोगों को आयुष्मान की सुविधा दी हुई है, बहुत सी स्टेट में। यहाँ मैंने देखा कि थोड़ा सा जो सारा बर्डन है लोगों की पॉकेट पे पड़ रहा है, तो अपने एरिया के जो भी विधायक है, जो भी टीम लीडर्स है, गवर्नमेंट तक भी, जो स्टेट गवर्नमेंट तक भी पहुंचाए कि आयुष्मान कैंसर की क्योंकि इतनी बड़ी है, तो मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगी कि जितना इंसिडेंस इस बेल्ट में है, हर एक लोग जो भी इस एरिया क्षेत्र का नागरिक है उसको आयुष्मान की स्कीम प्रोवाइड की जाए, हर तरह की कीमोथेरेपी, हर तरह की रेडियोथेरेपी और पूरे का पूरा इलाज जो है फ्री नहीं पड़ता है। तो आई थिंक अब इलेक्शन का समय पूरा हो गया है, तो इस चीज़ को भी आगे पहुंचाए। अगर मैं बैठी और पेशेंट का इलाज नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से,
तो फिर मेरे बैठने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी और ये कि कैंसर हो गया है और अब इसका जीवन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नेट है, आते जाते रहेंगे। और सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन भी आ गई है। असल में सर्विक्स का ये ऐसा कैंसर है जो कि WHO को स्लोगन है कि 2030 में जड़ से खत्म करना है। सारे नो स्मोकिंग प्रोग्राम हो गया, नो बीड़ी प्रोग्राम हो गया। तो आई थिंक अभी हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे पेशेंट देखने। और दोस्तों अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं मीनू गुप्ता जी को, सभी सम्मानित मंच सम्मान देने का काम करें। और आ जाइए आप भी डॉक्टर, सभी सम्मानित मंच, डॉक्टर वकार अहमद साहब, डॉक्टर शशांक गौतम साहब, सभी की उपस्थिति में हाजी गुड्डू भाई, अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस सेंटर के डायरेक्टर श्रीमान आशीष जैन साहब का स्वागत करने गुप्ता जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो लास्ट वाली सीट लेकर अपने पेशेंट को देखना शुरू कर दें। आइए थोड़ा सा आगे, और जो पेशेंट हैं वो 1 बाय 1 भेजने शुरू कर दें। सारी हमारी बच्ची आई हैं गर्ल्स कॉलेज से। ये सब बच्चियां खान साहब की जानिब से गिफ्ट है ये, तो लीजिए सब लोग सब मिलकर इन बच्चों को गिफ्ट दे दें। जिया, रिया, कुलसुम, शुमाइला, तौफीक, आयशा, अनवार, पेंद्र, रमशा, रहमान, गुलनाज की छात्राएं हैं और हम बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं बबीता रानी जी का, जिन्होंने इन बच्चियों को यहाँ बुलाया और बहुत मेहनत करती हैं हमारी GGIC की प्रिंसिपल। और इतना ही नहीं, ये इन बच्चों को संस्कार भी दे रही हैं और साथ ही साथ बीच में रैली करती हैं। आप इन सबको गिफ्ट देने का काम करें। नौयान खान, इधर आ जाओ जरा, ये तुम्हारे तीनों के गिफ्ट। 40 नंबर। आइए हुदा, नफीस, सूफिया, रुकैया, यास्मीन, इकरा, जिया, रिया, कनिका, अक्षरा, अल्फी, रितु, सिमरा, फायजा, शगुन, संध्या, नमरा, सबा, आलिया, फिजा, इकरा, मुबशिरा, अलशिफा। आ जाइए आप भी सब लोग। संध्या मैम आ जाइए। तालियां हो जाएं। स्वागत कीजिए। अथर्व होम्योपैथिक क्लिनिक है इनका, काबिल जीनियस डॉक्टर हैं और अभी इनका कहना चाहता हूं कि आप होम्योपैथी से अगर इलाज कराना चाहें तो हमारी इस बहन से इलाज करा सकते हैं। मोहम्मद मुस्तकीम साहब तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड हासिल करें सम्मानित मंच के हाथों से। हमारी संध्या जी की परवीन, मोहतरम डॉक्टर हाजी मोहम्मद राशिद साहब तशरीफ रखते हैं। मैं कैंसर हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं ये वेलेंटिस से, उनका अवार्ड। महबूब शेख साहब अपना अवार्ड हासिल करें। अवार्ड दे रहा हूं। जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाके तैयार रहेंगे। ये सारे इन सब लोगों के लिए महकार सिंह तोबर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं।
हैं और इसी के साथ साथ एक रक्तवीर भी हैं, लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तवीर हैं, तशरीफ लाएं। मैं चाहता तो हाजी हासिल करें। सदर मोहतरम जो आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं उनको सम्मान देने का काम करें। और दोस्तों देखिए, मैं चाहता हूं सबसे बड़ी पत्रकार साथी है रोमियो मयूर जी, तशरीफ लाएं। और लोग नेटवर्क में एक ही भी लोग चल रहा है। शमी प्रोग्राम को कवरेज करेंगे, सारे शहर को दिखाएंगे। शमी भी लोग का सम्मान करते हुए डॉक्टर वकार हसन साहब। आज अल अजहर एजुकेशन की तरफ से एक प्रोग्राम आपका बहुत बहुत शुक्रिया के लिए हमारे यहाँ पर ऑफिस है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें मौका दिया। मीनू में अगर किसी अतर भाई जिसको भी बोल रहे हैं को चेक करना ब्लड के लिए हम अवेलेबल रहेंगे और मेन जरूरतमंद के लिए पहले परिवार से कोशिश की जाएगी, फिर हमारी तरफ से डोनर रेडी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम बुलाने। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। आज हम जो हमारी टीम एक साथ एकजुट खड़ी हुई है, आज मैं अतर भाई का बहुत शुक्रगुजार करूंगा कि इन्होंने आज अल अजहर ट्रस्ट की तरफ से हमें इन्होंने मान सम्मान दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाफिज अतर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें इतनी इज्जत से नवाजा। और कहना चाहूँगा कि ब्लड दान, रक्तदान जो होता है वो ये नहीं देखता, जात बिरादरी नहीं देखता, दीन धर्म नहीं देखता। जहाँ जरूरत होती है रक्तदान किया जाता है, लेकिन आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जहाँ भी रक्तदान हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खुद आगे आए। आज हाफिज अतर साहब ने जो वैलेंटिस कैंसर सेंटर का कैंप लगाया है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ अतर साहब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। और बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी, यहाँ पर आज का जो ये कैंप लगा है नेटौर में पंचायती घेर में, यहाँ पर पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर जो है ये फ्री कैंप है। यहाँ पर पेशेंट को देखते हुए ठेकेदार बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हफीज़ भाई, उनको मैडम चेक करते हुए जो पेशेंट बैठे हुए हैं जिनको चेकअप कराना है, आप देख सकते हैं। तो हीलर्स वॉलंटियर्स की जानिब से जो है आज का ये फ्री कैंप यहाँ पर जो आयोजित किया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त और सक्सेसफुल कामयाब रहा आज का ये प्रोग्राम। आप देख सकते हैं मैम यहाँ पर जो है 1 बाय 1 सभी पेशेंट को चेक करते हुए। तो आज का ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहा, चेक करने का कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं। लगभग 3 बज चुके हैं और मैम अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार कंटिन्यू कंसल्ट चल रहा है पेशेंट के साथ। जी, प्राइवेसी अगर आपकी इजाज़त होगी तभी हम दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर कैंप पे भी आते इनका अभी टीम पहुँच जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाते तो काफ़ी टाइम जाता। अपनी चेंज बताइएगा, मुझे होता है पेशेंट से परमिशन लेके बता रहे हैं। तो अगर ऐसे केसेस अगर खुल के सामने नहीं आएंगे तो कैंप करने का यही फ़ायदा कि अभी इनका मुंह खुल रहा है और ऑपरेशन से ही ये पूरा ठीक ही हो पाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर लेट करते तो ये जो है गांठ काफ़ी हद तक फैल जाती, जो फिर हमें डॉक्टर्स को भी हाथ खड़े करने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ आप कैंप में आए, आपकी अभी टांग पूरी मोबाइल है, जो भी गांठ है उसका अच्छे से ऑपरेशन हो जाएगा आपको सर्जन के द्वारा। और बाद में जो कीमो की और रेडिएशन की ज़रूरत होगी तो ठीक होने वाली बीमारी है, तो इसको रोकथाम अच्छी हो जाएगी। ये जो मैंने अभी आपको जो है टंग दिखाई है सरदार जी की, उनसे इजाज़त लेकर के ये दिखाई है। देखिए कितना फैज़ होता है इस तरह के कैंप लगाने से। वो जो सरदार जी आए हैं, फर्स्ट स्टेज पर है कैंसर, वो कवर हो सकता है। मैम ने बताया है, मीनू गुप्ता जी ने, कि कैंप से ये फ़ायदा होता है कि लोग आते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं
तो अगर वो और इसको डिले करते, लेट करते, तो शायद ये बीमारी और बड़ा रूप ले लेती, जिसको कवर करना भी मुश्किल हो सकता था। तो ये है कैंप लगाने का फ़ायदा, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने दिखाया सरदार जी को। हिंदू मुगल फैमिली रेस्टोरेंट की जानिब से हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। यह हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था आज उन्होंने की है लंच की अपने रेस्टोरेंट में। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे सारे मेहमान वहाँ जाएंगे और हिंदू मुगल का खूबसूरत खाना खाएंगे। तो गुलजार भाई, मोहम्मद उमर साहब, मारूफ भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इसके लिए। तो अनवर भाई, जैन साहब और मैडम पहुंच चुकी हैं इंडो मुगल पर। वेलकम सर, इंडो मुगल। तो यहाँ पर जो है स्वागत के लिए पहुंचे हैं अतर भाई, उमर भाई और तमाम साथी। डॉक्टर वकार साहब भी पहुंच चुके हैं। तो अब पहुंच चुके हैं इंडो मुगल और ले रहे हैं अपनी अपनी जगह तमाम मेहमान आजाद। बैठिए। तो चूँकि मैम लॉन्ग टाइम कैंप में पेशेंट को कंसल्ट करके आई हैं, तो थोड़ा सा जो है उसी की डिस्कस यहाँ पर हो रही है डॉक्टर वकार साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब आ गए, लीजिए सर सीट। तो अभी लेंगे आज का लंच। डॉक्टर मयूर साहब बैठ चुके हैं, मुनीर सिद्दीकी साहब, अनवर भाई और हमारे बहुत ही मेहनतकश वसीम भाई। जी लीजिए सीट वसीम भाई, बैठिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाबर्स। तो मैं डॉक्टर मीनू गुप्ता, हीलर्स वैलेंटिस कैंसर सेंटर बिजनौर से। आज का जो हमारा कैंसर अवेयरनेस कैंप था, जो अल हज़र एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर नेटोर में चलाया गया था, तो ये देख के एक हैरानी का विषय है या खुशी का या चिंता का एक मैटर है। क्योंकि खुशी इस बात की थी कि लोगों में जागरूकता है कैंसर के बारे में और कैंप में बहुत से लोग आए। आज के कैंप में बच्चियां भी आई, यंग लड़कियां आई, बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए, महिलाएं, पुरुष सब आए। लेकिन चिंता का विषय ऐसा था कि यंग बच्चियों में जो हमने देखा कि ब्रेस्ट में गांठें पाई गई, हालांकि वो खुल के कैंसर की गांठें नहीं हैं, जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा सा भी कह सकते हैं, मोबाइल लम्प्स हैं। तो बार बार उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए। कुछ ऐसे कैंसर भी थे जो मेरे को सेकंड स्टेज में देखने को मिले। और अवेयरनेस इस चीज़ की थी कि बायोप्सी करवा के बैठिए, लेकिन उस चीज़ का जानकारी देना कि इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाया जाए ताकि ये क्यूरेबल हो सके। हालांकि कुछ केसेस मैंने वो भी देखे जो काफ़ी एडवांस थे। कुछ शर्म और हया के कारण कुछ महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन अगर हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास केसेस देखे हैं, तो बहुत सारे कुछ फॉलोअप के केसेस थे जो कुछ सेंटर से ट्रीट करवा रहे थे। बहुत से न्यू केसेस मैंने देखे, ओरल कैविटी कैंसर के थे केसेस, या बहुत सारी गांठें थी। तो ये चिंता का ये विषय है कि क्या रीज़न है कि नेटोर जैसे एरिया में एक छोटे से कैंप में, जिसको अब मैं छोटा से इसलिए कहूँगा कि कोई हज़ारों में या लाखों में नहीं देखा, एक 100 के पॉपुलेशन में इतने सारे न्यू केसेस जो गांठों के देखने को मिले। तो क्या रीज़न है? क्या कोई ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, कुछ केमिकल्स आ रहे हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, जेनेटिक रीज़न? तो हम जानते हैं कि बठिंडा के पास मालवा जगह है जिसमें बहुत से कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं। कानूनी तौर पे मैं किसी भी जगह को इस तरह का लेबल नहीं लगाना चाहूँगी, लेकिन मैं इस तरह का अभी हमें जो अंदेशा हो रहा है कि ये एक ऐसी जगह है जिस पे सर्वे की ज़रूरत है। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे बहुत सारे कैंसर के न्यू केसेस डिटेक्ट भी हुए हैं। कुछ एडवांस केसेस भी ऐसा हुआ कि जिनका आउटकम अच्छा नहीं रहा, लेकिन अभी अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इस जगह पे बहुत से आगे रिसर्च की भी ज़रूरत है कि इसकी मिट्टी में है जियोलॉजी डिपार्टमेंट, जेनेटिक प्रोफाइल हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो वी हैव टू जॉइन हैंड्स एक्चुअली, डॉक्टर्स को, जो आपके सोशल लीडर्स हैं, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, पब्लिक सपोर्ट के साथ। तो ये ऐसी जगह है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। तो आज जो हमने शुरुआत की है इस जगह को, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे
केसेस हमारे पास आ रहे थे। तो मैं रिसर्च के हिसाब से भी कहना चाहूँगी, हम देखते हैं कि गैंजेस बेल्ट के साथ, गंगा की बेल्ट के साथ 60 विलेजेस जो रिसर्च एंड गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट में अडॉप्ट किए थे, गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस पाए गए थे। रीज़न जो भी रहा हो, बट ये एक ऐसी जगह है जिसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो सक्सेसफुल मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत सारे लोग क्यूरियस थे और बहुत सारे अपने क्वेश्चन आंसर के साथ ही आए। लेडीज़ को सिखाया भी गया कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, ताकि शरीर में जो भी बदलाव आए तो उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए और जल्द से जल्द वो अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें। हमारा नेक्स्ट मिशन ये भी है कि हम बहुत सारे फिजिशियन को, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस को स्क्रीन करके बेच रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से भी जितनी वर्कशॉप हो पाएंगी, कैंसर ओरिएंटेड वर्कशॉप, कैंसर डिटेक्शन वर्कशॉप जो भी होंगी, आशा वर्कर्स होगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी, तो उनको भी हम ट्रेन करें, जनरल पब्लिक को ट्रेन करें कि कैसे अपने शरीर में जो बदलाव है, ताकि कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सके। और बहुत से कैंसर है, कैंसर सर्विस को जिसको जड़ से हमें हटाना है, वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देनी है, स्पेशली लाइफस्टाइल के बारे में, और पेस्टिसाइड की भी एक लिमिट होनी चाहिए, केमिकल्स की एक लिमिट होनी चाहिए। तो कहाँ पे ये जो हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो जहाँ के इसको भी अनदेखा ना करें, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो भी NGOs हैं, उनके साथ मिलकर ही काम किया जाएगा, ताकि पेशेंट के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़े। तो इस चीज़ को भी हम प्रायोरिटी बेसिस पर ही रख के आगे चलेंगे। लगभग कितने पेशेंट आपने? अगर हम देखा जाए तो 100 के आसपास केसेस थे, तो उसमें से कुछ फॉलोअप केसेस भी थे, नए केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे केसेस है कि जो कैंसर की तरफ जिनका रुझान कुछ गांठें जा रही थी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। तो हालांकि कुछ ऐसे केसेस है कि लोग अपना चेकअप करवाने आए थे, शरीर में बदलाव देखे जा रहे थे, वो कैंसर के नहीं थे, लेकिन हमने काफ़ी सारे कैंसर गांठें डिटेक्ट किए हैं जिनका फर्दर FNAC या बायोप्सी हुआ जाएगा। जिनको कैंप की तरफ से जो भी पेशेंट आएंगे उनको काफ़ी सुविधा दी जाएगी आगे के इलाज के लिए। तो मैम थोड़ा सा कम शब्दों में इसके सिम्टम्स और अवेयरनेस, ये दो बातें थोड़ा सा कैंसर के प्रति कैसे किया जाए? देखो, कैंसर क्या है? कैंसर कोई भी शरीर में ऐसा घाव जो बार बार ट्रीटमेंट कराने से हील ना होता हो। तो 7 या 8 साइन ऐसे हैं जो कैंसर के। मान लो कि मुंह में ऐसा जख्म जो बार बार इलाज करने के बाद वो जख्म या घाव बढ़ नहीं रहा है, मुंह में फोड़ा होना, अल्सर होना, या लेडीज़ के ब्रेस्ट में, स्तन में इस तरह की गांठ होना, उनकी पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल पीरियड में, माहवारी के दिनों में पीरियड्स का बहुत ज़्यादा आना, ज़रूरत से ज़्यादा आना, शरीर में कहीं भी गांठ का हो जाना, बलगम में, खांसी में ब्लड का आना, यूरिन में ब्लड का आना, तो ये संकेत होते हैं। खाना खाने में दिक्कत होना, खाने की नलकी में कहीं भी कैंसर का फोड़ा होगा तो खाना नीचे निकलने में दिक्कत होगी। तो इस तरह के जब भी सिम्टम है, अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आगे जो भी टेस्ट हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बट कैंसर को देखते हुए उनको जल्द से जल्द कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पहली या दूसरी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। तो हमें जितनी अवेयरनेस होगी, इसको हम एक क्रोनिक बीमारी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की है या शुगर की दवाई लोग लाइफ पर खाते हैं, तो अगर हम इसको क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट कर सकें, तो अगर हम इसको समय पे डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच मैम। नेटौर जैसी जगह में थोड़ा सा जो है, हालांकि शायद आपने जो है लंच किया नहीं है, ऐसा मुझे बताया, फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप इंडो मुगल के बारे में? देखिए, नेटौर का लंच बहुत अच्छा था, क्योंकि जो मेरी फेवरेट चीज़ थी खीर को मैंने काफ़ी पसंद है खीर मुझे, तो इनका जो है रोटी का जो है मैं वो देख रही थी, तो मैं अक्सर हमें समय नहीं मिल पाता है कि बहुत ज़्यादा फीडिंग, बट खीर का जो इनका है और बहुत अच्छा है, हाइजीन का बहुत अच्छा यहाँ पर है। तो ये थी डॉक्टर मीना गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आशीष जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर थोड़ा सा जो है मैडम ने जो है भरपूर तरीके से जो है आज के कैंप के मुतालिक तो कह ही दिया, मैं बस आपसे ये पता करना चाहूँगा, इंडो मुगल यहाँ की जो है प्रेजेंटेशन, यहाँ की साफ सफाई, हाइजीन और यहाँ का फूड,
आपको कैसा लगा, जरा सा बताएं। वाकई बहुत टेस्टी डिलीशियस फूड, और हाइजीन देख के तो जो पॉलिथीन से कवर होके सैलेड भी आई, और हॉस्पिटैलिटी भाई साहब की, और ओवरऑल मैं धन्यवाद भी दूंगा हमारे। सर आज आपने लंच में क्या क्या लिया, जरा से ये बताएं। लंच में तो क्या नहीं लिया, क्या नहीं लिया ये पूछिए आप, बहुत चीज़ें थी, और लास्ट में तो वही वर्ड है कि हाँ बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला लंच था। और कभी लंच के लिए भी नेटवर्क में स्पेशली इसी जगह पे आएंगे डिनर के लिए। और सबसे मेन जो हॉस्पिटैलिटी है, आप लोगों का प्यार है, उसमें तो शब्द ही नहीं है हमारे पास। और हम तो ये कहेंगे आपकी हॉस्पिटैलिटी देख के कि कहीं बिजनौर भी आइए, हमें मौका दीजिए, सब आइए आप लोग। थैंक यू अल अज़हर ट्रस्ट को, जिनके माध्यम से आज हमें मौका मिला है लोगों को कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए। पेशेंट्स आए काफ़ी, कुछ नॉन कैंसरस पेशेंट भी थे, तो एक माध्यम मिला हमें पेशेंट्स के बीच में पहुंचने का। और आज तो हमारा कैंप सफलता से अच्छा हो गया है, पूर्ण हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी नहीं आने के, हम दोबारा बहुत जल्दी आएंगे लोगों के बीच में। भाई साहब ने बताया कि हाँ कुछ ऐसी बेल्ट है, हाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स कैंसर के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी एक शोध का विषय है कि क्यों ऐसा है। मगर भाई साहब से ये बात हो रही थी कि हाँ वहाँ भी जल्दी कैंप लगाएंगे, जैसे कि पेशेंट को परेशानी ज़्यादा ना हो और फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही उसका डिटेक्ट हो जाए कैंसर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आप। तो प्रोग्राम हो चुका है, तमाम मेहमानों ने ले लिया खाना, और अभी वक्त आखिर होता है रुखसती का। तो मेहमान आज़ाद को डॉक्टर वकार साहब, अनवर सिद्दीकी साहब, मुनीर सिद्दीकी साहब और अल अज़हर एजुकेशन के ट्रस्टी अतहर हसन साहब अब जो है विदायगी कराते हुए तमाम मेहमानों को। तो अभी समय हो गया है वापसी जाने का। तो मैडम आज यहाँ पहुंची, लगभग 100 पेशेंट को यहाँ पर देखा, बहुत ही ज्यादा जो है अच्छा लगा। मैम ने अपना वक्त निकाला, पेशेंट को चेक किया, देखा, और यहाँ पर जो है तमाम लोगों का धन्यवाद करते हुए मैम और खड़े हुए यहाँ पर अल अज़हर के तमाम जो है मेम्बरान, मैडम से बात करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त रहा आज का ये कैंप, यानी सक्सेसफुल रहा। यकीनन जिस लिए आज का ये कैंप लगा था वो पूरी तरह जो है उसमें तमाम लोग कामयाब रहे। तो मैम बैठ चुकी है गाड़ी में, आशीष जैन जी तमाम लोगों से मिलते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त आज का ये प्रोग्राम, बहुत खुश। यूट्यूबर जी थैंक यू सर, मजा आया आपके साथ। थैंक यू सर। तो जा रहे हैं सर वापसी, गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो हम इस वक्त बने हुए हैं इंडो मुगल पर।